आज का टॉपिक हमारा है रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। इसमें बहुत सारी चीज़ें ये पूछ रहे हैं, लेकिन जस्ट कहा है एक्सप्लेन कर दो। हम ट्राई करेंगे, अगर टाइम मिल गया तो मैं इसका लैब करवा देता हूँ, अगर टाइम नहीं मिला तो थ्योरी पढ़ा के वहीं पे ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो जाते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है क्या, जिसको हम QoS कहते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। जब भी आप ट्रैफिक में फंस जाते हो, मीन्स या ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक जैम है और आप नहीं जा सकते, या ह्यूज ट्रैफिक है, कंजक्शन है, कुछ भी कह दो, अचानक कभी कभार आपको एक सायरन की आवाज़ आएगी, जो कि नॉर्मली एम्बुलेंस होते हैं या पुलिस होते हैं। तो बाइला चाहे आप जिस जैसी किसी भी कंट्री में हो, तो आपने स्पेस देना है एम्बुलेंस को, ताकि वो वहाँ से डायरेक्ट जा सके और उस पेशेंट को हॉस्पिटल छोड़ सके टाइम पे। ये हर कंट्री की लॉ है, ठीक है। तो यह प्रायोरिटी है एम्बुलेंस को, या जो पुलिस के कार भी होते हैं, जब वो सायरन के, तो आपने उनको भी स्पेस देना है और साइड पे होना है। इसको हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कहते हैं, क्योंकि आप जब रोड में हो और ट्रैफिक है तो आपकी प्रायोरिटी कुछ और है, और जो एम्बुलेंस है उसकी प्रायोरिटी हाई है। सेम इसी तरह हमारे नेटवर्क में भी हर चीज के लिए अलग प्रायोरिटी है, और रियल लाइफ में भी, बाय द वे। रियल लाइफ की एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस कंट्रीज में क्या होता है, हम फीमेल को प्रायोरिटी दे देते हैं। ये हमारे कस्टम में होता है। सपोज हमारे रिवाज में, सिस्टम में होता है कि अगर फीमेल, एक गाड़ी में आप हो और फीमेल आ गई, तो आप उनको स्पेस दे देते हो। इसी तरह अगर वो किसी, या बच्चे होते हैं, तो उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। सपोज अब लॉन्ग क्यू में हो और इसमें एक फीमेल आ गई, ठीक है, तो या बूढ़ी औरत आ गई या बच्चे आ गए, तो आप उनको प्रायोरिटी दे देते हो, क्योंकि हमारे कस्टम में है। यूके में नहीं है, या बाकी यूरोपियन कंट्री में मेल एंड फीमेल इक्वल होते हैं, चाहे आप उसको स्पेस दो या ना दो। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया, तो ये भी प्रायोरिटी ही है। हाँ, जो फॉरेन कंट्रीज है वहां से भी एक और एग्जांपल दे देता हूँ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का। जो डिसेबल लोग होते हैं ना, उनके अलग से बैज होते हैं, बैज उनको इश्यूज होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उनकी अलग पार्किंग की स्पेस, अलग हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग एक सीढ़ियाँ होती है, अलग से उसके लिफ्ट भी हो सकते हैं, अलग से सब कुछ, बाथरूम में भी स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं। जो डिसेबल लोग होते हैं, ये प्रायोरिटी है। आप कभी भी अगर स्पेस ना हो पार्किंग की, तो आप डिसेबल, जहां पे एक निशान होता है डिसेबल का, मुझे आज भी याद है, जब मैं यूके में था तो फर्स्ट टाइम मैंने वहां पार्क किया था और मुझे फाइन किया था उन्होंने। तो अगर स्पेस ना हो तब भी आप वहां पे पार्क नहीं कर सकते, डिसेबल पार्किंग साइन, और वहां पे साइन भी होता है प्रॉपरली। इस तरह की साइन ये होते हैं, डिसेबल पार्किंग ओनली। और अगर आप जाके चेक भी कर दो तो वो वहाँ पे होता भी इसी तरह है, तो अब वह यहाँ पे पार्क नहीं कर सकती, ये उनके लिए स्पेशल है। इसी तरह वॉशरूम में हर जगह पे इनको प्रायोरिटी मिल जाती है। तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस इज, इट मीन्स क्वालिटी ऑफ सर्विस को हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। तो अगर आप खाना खाने जा रहे हो, होटल जा रहे हो, या अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो और रश में आप फंस गए तो फंस गए, लेकिन जो एम्बुलेंस होते हैं या पुलिस कार होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं ड्यू टू क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। अब आते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या है, और अपने नेटवर्क में इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या है, जो आपको मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके नेटवर्क में पैकेट लॉस ना हो, डिले ना हो, जिटर ना हो, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या है, थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, ताकि या अगर हो भी तो मिनिमाइज कर सके। जो लॉस होता है, पैकेट लॉस होता है, लेटेंसी है, जिटर है, स्लोनेस है, इसको मिनिमाइज कर सके। फर्स्ट तो हम ट्राई करते हैं कि ना हो, लेकिन अगर हो भी तो इसको एटलीस्ट 0 या 2% तक लाया जाए, तो इसको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कहते हैं।
और इसके थ्रू हम प्रायोरिटी देते हैं। जिस तरह वॉइस का ट्रैफिक हो गया या वीडियो का, तो उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जिस तरह हम फीमेल को देते हैं, जिस तरह हम डिसेबल लोग को, जिस तरह हम बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं। इसी तरह क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वॉइस का जो ट्रैफिक होता है वो सेंसिटिव होता है और बहुत क्विकली ड्रॉप होता है, तो इस वजह से उनको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो इसको क्वालिटी ऑफ सर्विस कहते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं। जो क्रिटिकल नेटवर्क ट्रैफिक है, अगेन उसमें वॉइस है, वीडियो है, लाइव स्ट्रीमिंग है, ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से हम क्वालिटी ऑफ सर्विस को यूज़ करते हैं और डिफरेंट प्रायोरिटी में डिफरेंट चीज़ों को असाइन करते हैं ताकि हमारे सेंसिटिव एप्लीकेशन जो है वो ड्रॉप ना हो। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है मोस्टली ये वर्क करता है लेयर 7 पे, जिसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, और ये डील करते हैं डिफरेंट पैकेट के साथ कि इस पैकेट के साथ क्या करना है और इस पैकेट के साथ क्या करना है। अब आते हैं, ये तो रहा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में आगे जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं जो कि हमारे सामने बार बार आएंगे। उनमें से सबसे है पहले बैंडविड्थ, कि बैंडविड्थ होता क्या है। बैंडविड्थ यूँ समझो कि जो आपका इंटरफेस है या आपका जो लिंक है, इसकी स्पीड को हम बैंडविड्थ कहते हैं। या जो एक पाइप होता है, अगर आपका पाइप बड़ा हो तो इसमें आसानी से पानी जो है ट्रेवल कर पाएगा, तो पानी यूँ समझो कि डेटा ट्रैफिक है, और जो पाइप जितना भी बड़ा हो तो इतना हम कहते हैं कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका बैंडविड्थ ज़्यादा है। इसी तरह जो इंटरफेसेस होते हैं, इनकी भी कैपेसिटी होती है, बैंडविड्थ होता है, स्पीड होता है, जिसको हम बैंडविड्थ कहते हैं, और ये कैपेसिटी नॉर्मली बिट पर सेकंड में हम काउंट करते हैं। बिट पर सेकंड में कि कितना बिट ये ट्रांसफर कर सकते हैं पर सेकंड में, तो इसको हम इस इंटरफेस की बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, और इस तरह हमारे पास इंटरफेसेस बहुत सारे हो सकते हैं, मेगाबिट भी हो सकते हैं, और टेराबाइट भी हो सकते हैं, गीगाबाइट भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन, सो मैनी। बैंडविड्थ हर इंटरफेस की डिफरेंट होती है, तो इसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। दूसरे नंबर पे है कंजेस्शन। कंजेस्शन क्या है? जो डिले होता है, जिस तरह आप ट्रैफिक में फंस जाते हो, इसी तरह यहाँ नेटवर्क में हम इसको कंजेस्शन कहते हैं। कंजेस्शन क्या है? जो डिले होता है या लेटेंसी होती है, तो उसको हम कंजेस्शन कहते हैं। एक दो एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज आपका ट्रैफिक आ रहा है 1000 मेगाबिट पर सेकंड पे, लेकिन जो आगे आउटपुट का इंटरफेस है वो कम है, तो डेफिनेटली आपका ट्रैफिक या तो ड्रॉप होगा अगर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नहीं है, और या स्लो होगा, डेफिनेटली यही होगा। इसी तरह अगर आपके पास स्पीड मिसमैच है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 100 है, तो इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। यूँ समझो, सपोज आपके पास दो पाइप है, एक बहुत बड़ा पाइप है जो आके बहुत पानी उसमें बहुत आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपने आगे से एक स्मॉल पाइप लगा के अपने घर तक ले गए, तो डेफिनेटली आपको उतना पानी मिलेगा जितना उस पाइप सपोर्ट कर सकते हैं, जितना उसका बैंडविड्थ होता है। तो डेफिनेटली उस जगह पे जहाँ आपने बड़ा पाइप है वहाँ पे पानी फुल स्पीड से आ रहा है, और आगे आपने छोटा पाइप लगाया है, तो डेफिनेटली कंजेस्शन होगा, इसको हम कंजेस्शन कहते हैं। और डिले होगा, स्लोनेस होगी, तो इसको हम कंजेस्शन कहते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है डिले। डिले क्या है? जब हम एक सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाते हैं, इसको हम डिले कहते हैं। सपोज मेरा ऑफिस यहाँ से, मेरे घर से रियल में भी 10 मिनट अवे है, तो ये 10 मिनट मेरे डिले कहलाते हैं। रोज जब मैं यहाँ से निकलता हूँ और ऑफिस जाता हूँ तो 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, और वापस आने में भी 10 मिनट लगते हैं। लेकिन ये 10 मिनट कभी कभार जब ट्रैफिक होता है या कोई एक्सीडेंट हो रास्ते में या कोई और इशू हो, तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कभी आधा घंटा, कभी 1 आवर, रश की वजह से, कोई और चीज़ है, कोई ट्रैफिक जैम है, कोई और इशू, एक्सीडेंट है, पुलिस में भी समथिंग, कुछ भी रीज़न हो, तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि ये फिक्स डिले है, क्योंकि रोज़ ये चेंज होगा, तो इसको वेरिएबल डिले कहते हैं। तो मीन्स
डिले के दो टाइप है, एक फिक्स डिले है और जो दूसरा है वो वेरिएबल डिले है। मीन जो इस इंटरफेस का स्पीड है वो 100 मेगाबिट पर सेकंड है, ये फिक्स डिले है। चाहे आप कुछ भी कर लो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये यही सपोर्ट कर सकता है, फिक्स डिले है। लेकिन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वो डिपेंड करता है। रास्ते में सपोज अगर पावरफुल राउटर है तो वो पैकेट को क्विकली फॉरवर्ड करेगा, और अगर पावरफुल राउटर नहीं है, प्रोसेसिंग डिले जो है, ठीक है, तो वो उनको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह डिले भी दो टाइप के होते हैं, इसमें डिले में भी बहुत सारे टाइप होते हैं बाय द वे। कोड डिले है, फैक्टराइजेशन डिले है, क्यूइंग डिले है, प्रोपिगेशन डिले है, डिजिट और सो मेनी और भी है। लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि जो डिले है, जब एक पैकेट एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करता है, जितना टाइम इनको लगता है, इसको हम इस पैकेट का डिले कहते हैं या लेटेंसी कहते हैं। अब आती है एक और टर्मिनोलॉजी है जिटर। जिटर क्या है? जो आपकी डिले में वेरिएशन है उसको हम जिटर कहते हैं। जिस तरह मैंने कहा, मैं कभी ऑफिस 10 मिनट में पहुंचता हूँ, कभी हाफ एन आवर में, कभी 2 आवर में, और कभी कभार 8 मिनट में भी पॉसिबल है। ठीक है, अगर फ्राइडे हो, सैटरडे हो, जो ऑफ होता है यहाँ पे, तो आप फ्राइडे अगर ऑफिस आपने जाना है तो 4 मिनट में भी मैं कभी कभार पहुंच जाता हूँ। उसकी रीजन ये है कि ट्रैफिक नहीं होता, तो इसको जिटर कहते हैं। ये समझो कि जो पैकेट जा रहे हैं ये स्मूथली जा रहे हैं, जो कि फिक्स टाइम है इनका, ऊपर वाला ये फिक्स डिले है, यहाँ से सिमिलर जा रहे हैं। लेकिन जो जिटर है, ये देख, इस पैकेट ने वही टाइम लिया जो ऊपर था, लेकिन अभी यहाँ इन्होंने 3 टाइम ज्यादा डिले लिया, फिर यहाँ 4 टाइम, मे बी 5 टाइम, मे बी 2 टाइम, देन अगेन सिमिलर। तो जो ये वेरिएशन है डिले में, इसको हम जिटर कहते हैं। जो फिक्स जा रहे हैं 2 सेकंड में हर पैकेट जा रहे हैं, लेकिन जब जिटर हम काउंट करते हैं तो यार हम कह रहे हैं कि पहला पैकेट 8 सेकंड में गया, तो दूसरा पैकेट 12 सेकंड में गया, तीसरा 32 सेकंड में गया, तो इसको हम जिटर कहते हैं। तो जिटर कुछ भी नहीं है, ये भी डिले ही है, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में जिटर कहते हैं। जो इरेगुलर टाइम इंटरवल इन डिले होता है उसको हम जिटर कहते हैं। ठीक है, जो वेरिएशन होता है आपके पैकेट में, जो क्या कहती है डिले ये होता है, तो उसको हम डिले क्या है, जब हम कह यार अब कितना डिले हो गया, मुझे बता दो एग्जैक्टली कब आना है आपको, तो उसको भी हम नॉर्मल इंग्लिश में डिले कहते हैं। इसी तरह एक और टर्मिनोलॉजी है लेटेंसी। लेटेंसी क्या है? लेटेंसी उसको कहते हैं जो पैकेट सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, और डेस्टिनेशन से फिर सोर्स तक कितना टाइम इनको लगेगा, इनको हम लेटेंसी कहते हैं। या इस सोर्स से डेस्टिनेशन तक कितना टाइम लगेगा, दोनों केसेस में हम दोनों को लेटेंसी कहते हैं। सपोज जिस तरह मैंने कहा यार मुझे 10 मिनट लगते हैं यहाँ से ऑफिसों जाने में, और फिर वापस आने में भी 10 मिनट लगते हैं, तो इट मीन्स जो 20 मिनट है ये लेटेंसी है। इसी तरह जो राउंड ट्रिप होता है एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक, इसको हम लेटेंसी कहते हैं। या जो वन में सोर्स से डेस्टिनेशन तक जितना टाइम एक पैकेट को जाने में, वहां तक पहुंचने में डेस्टिनेशन तक लगता है, उसको हम लेटेंसी कहते हैं। या दो इवेंट्स के दरमियान जितना टाइम लगता है उसको हम लेटेंसी कहते हैं। या दो पॉइंट के दरमियान जितना टाइम लगता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, इसको हम लेटेंसी कहते हैं। या दो पॉइंट से इस यहाँ से जाने और वापस आने में जितना टाइम लगता है उसको हम लेटेंसी कहते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है पैकेट लॉस। डेफिनेटली पैकेट लॉस का मतलब है कि आपके पैकेट लॉस होंगे अगर आपके नेटवर्क में क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इम्प्लीमेंट नहीं है। एक ऐसी सोसाइटी में आप रह रहे हो जहां फीमेल की इज्जत नहीं है, जहां बच्चों को प्रेफरेंस नहीं मिलता, तो वो सोसाइटी जो है वहां पे चीजें नहीं चलेंगे प्रॉपरली, क्योंकि कल वो आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, कल वो आपकी फैमिली के फीमेल के साथ भी हो सकता है। तो ये कस्टम और ये रिवाज जो होते हैं, ये बेसिकली हम अपने आप के लिए करते हैं, ताकि कल हमारे लोग
या कल दूसरे लोग हमारी फीमेल के लिए भी जगह छोड़े, उनको स्पेस दे, उनको गाड़ी में चाहे जिधर भी हो। तो जहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे पैकेट लॉस होगा। और पैकेट लॉस इसलिए होगा कि राउटर में बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पे होता है। वो कह रहा है कि मैं नहीं मानता क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। लेकिन इस केस में अगर आप कहो कि नहीं मैं नहीं मानता, चाहे आप डिसेबल हो क्यों में हो, चाहे आप बच्चे हो क्यों में खड़े रहो, चाहे आप फीमेल हो क्यों में खड़े रहो, ठीक है सही है, तो इससे वो सोसाइटी नहीं चलेगी, क्योंकि वो बच्ची कब तक वेट नहीं कर सकती इतना, या जो फीमेल है या जो बूढ़ी औरत है या बूढ़ा आदमी है उसके लिए भी हम अपनी सोसाइटी में करते हैं इज्जत ना, ताकि तो इसी तरह अगर नहीं है तो पैकेट लॉस होगा डेफिनेटली। जिस तरह गोरों के, हाँ वहाँ अगर अब चाहे आप बूढ़े हो चाहे आप फीमेल हो कुछ नहीं है, बच्चे अपने बाप के और इनकी इज्जत नहीं करते, तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ऐसी एक्स्ट्रा हाउसेज होते हैं वहाँ पे डाल देते हैं। और डेफिनेटली जब वो बूढ़े होते हैं तो नॉर्मली वो खुदकुशी करते हैं सुसाइड ही करके, जो हाउसेज होते हैं वहाँ पे, तो ये पैकेट लॉस होगा। इसी तरह जो वॉइस का ट्रैफिक है ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, अदरवाइज ये ट्रैफिक जो है ये ड्रॉप होगा। ठीक है, इसी तरह जो वीडियो है ये दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, अगर आप इनको प्रायोरिटी नहीं देते, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कॉन्फ़िगर नहीं करते, तो आपका वॉइस पहले आएगा, वीडियो का जो क्या कहते हैं पिक्चर जो है वो स्लो मोशन में आएगा, या वो ब्लर होगा, या वॉइस पहले होगा वीडियो बाद में आएगा। इस तरह की चीजें होंगे, लेकिन फिर भी चल जाएगा वीडियो अगर आप उनको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नहीं देते, वॉइस तो टोटली ड्रॉप हो जाएगा वो तो डेफिनेटली इस केस में। तो इसी तरह जो वीडियोस है इनको हम स्पेस देते हैं, जिस तरह हमारे सोसाइटी में हम बूढ़े माँ बाप को या बूढ़े किसी भी आदमी को हम इज्जत दे के उनको स्पेस देते हैं, या उनको कह दे कि आप पहले जाए, तो ये वीडियोस भी उसी तरीके से है। डेटा तो नॉर्मल जैसे है जिस तरह हमारे यंग जनरेशन है, तो आप उनको स्पेस नहीं देते, यार आप तो यंग हो खड़े रहो यहाँ पे, 1 आवर नहीं 2 आवर भी आप खड़े हो सकते हो, आपको तो जंग पे जाना है और आप तो ये करोगे वो करोगे। तो डेटा का जो ट्रैफिक है ये नॉर्मली टीसीपी बेस होता है, तो अगर लॉस भी हो जाए तो दोबारा हम सेंड कर सकते हैं, क्योंकि टीसीपी जो होता है वो 3 वे हैंडशेक के अलावा एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करते हैं। तो अगर पैकेट लॉस हो जाए तो ये रीट्रांसमिट कर लेते हैं। तो जो ईमेल या वेब पेजेस ये वगैरह होते हैं तो ये टीसीपी बेस होते हैं, तो इनमें एरर रिकवरी की गुंजाइश है, और अगर ड्रॉप भी हो जाए तो अगेन ये सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप इनको इतनी प्रायोरिटी नहीं देना चाहते तो कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन जो वॉइस है और वीडियो है डेफिनेटली उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थे। नेक्स्ट जाते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनमें से एक है क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग टूल, दूसरा है कंजेक्शन अवॉइडेंस टूल, और थर्ड नंबर पे है कंजेक्शन एंड मैनेजमेंट टूल। कंजेक्शन मैनेजमेंट टूल्स भी होते हैं। क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग, अगर आप फीमेल हो पहले तो ये प्रूफ करना है, आप देखोगे कि हाँ ये फीमेल है उनको स्पेस मिलना चाहिए, या डिसेबल है आपने पहले देखना है कि ये बंदा डिसेबल है या नहीं, अंधा है कि नहीं है, या ये लूंगड़ा है कि नहीं, पता नहीं कई कर सका हाथ है या नहीं है, पाँव इसका कट गया कुछ ऐसे हो, तो डेफिनेटली जब आप उनको देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये बंदा तो डिसेबल है। तो ये क्लासिफिकेशन और मार्किंग में आ जाते हैं कि आप इनको क्लासिफाई कर लेते हो कि ये कौन सी कैटेगरी का बंदा है। ठीक है, डेफिनेटली ये बंदा जो है ये तो माजूर हम इनको कहते हैं, और इंग्लिश में हम इनको कहते हैं कि ये डिसेबल है। तो ये क्लासिफिकेशन है और आप इस पे मार्क कर लेते हो कि हाँ इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इसी तरह कंजेक्शन अवॉइडेंस के, अगर कंजेक्शन से बचना है तो अवॉइडेंस के लिए हमें बहुत सारे टूल यूज करने होंगे, जिससे मार्किंग है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और बहुत सारे टूल हम यूज कर सकते हैं। तो कंजेक्शन से हम बच सकते हैं। और कंजेक्शन मैनेजमेंट क्या है
कि अगर हम सही तरीके से अपने ट्रैफिक को यूटिलाइज कर सके, इस पे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अप्लाई कर सके, तो कंजक्शन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको कंजक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये कुछ इसके है, जिस तरह ये क्लासिफाई अभी तक कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ पे कोई क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं है। यहाँ मार्क कर दिया कि येलो अलग है, ग्रीन अलग है, ब्लू है, रेड है, कि ये डिसेबल है, ये फीमेल है, ये यंग है, तो इसको मार्क कर दिया। और इसी तरह इस पे पुलिस भी अप्लाई कर सकते हो, जो यंग जनरेशन है उनको डंडे मार सकते हो और बाकी को छोड़ सकते हो। क्यू भी है, शेड्यूलिंग और शेपिंग भी है, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो इस तरह के टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग। ठीक है, दोनों हम टुगेदर यूज करते हैं, या मीन्स जिस तरह मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, जिस तरह चेकोस्लोवाकिया है, दो डिफरेंट कंट्रीज है, बहरीन, मदियन, इस तरह हम नॉर्मली इसको ऑल टुगेदर प्रोनाउंस करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, बेसिकली दोनों का काम है आइडेंटिफाई करना पैकेट को। दोनों का काम है कि ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर सके कि ये पैकेट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इसको हम क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग कहते हैं। ठीक है, तो हम ट्रैफिक को क्लासिफाई करते हैं, फिर उस पर पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्लासिफिकेशन और मार्किंग के लिए हम बहुत सारे टूल यूज करते हैं। ACL यूज कर सकते हैं, क्लास मैप है, पॉलिसी मैप है, लेयर 2 के लिए अलग टेक्निक्स है, लेयर 3 के लिए अलग टेक्निक्स है। इसी तरह एक और बाय डिफॉल्ट एक होता है सिस्को के राउटर्स एंड स्विचेस में, जिसको नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन रिकॉग्निशन कहते हैं। ये एक फीचर है जो आपको सारी एप्लीकेशन जितनी भी रन होते हैं, TCP है, UDP है, टेलनेट है, SSH है, ये सब कुछ ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं 2 सेकंड में। तो क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं बाय द वे। लेयर 2 के लिए हम जो ट्रंक होता है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, या जो वीलेन बेस्ड टैगिंग है तो उसमें हम क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग अप्लाई कर सकते हैं। और लेयर 3 में तो डेफिनेटली हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन रिकॉग्निशन, हम ACL भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास मैप भी है, पॉलिसी मैप भी है, सर्विस पॉलिसी है। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करके ट्रैफिक को इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं एंड मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम इस पे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अप्लाई कर सके। ठीक है, तो ये ईथरनेट फ्रेम है, एज अ लेयर 2 में हमारे पास प्रायोरिटी होती है जो फ्रेम को आप ओपन करते हो। और जो लेयर 3 है उसमें टाइप ऑफ सर्विसेज के नाम से होता है, जिसकी पहले 3 बिट्स जो है हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इसमें इम्प्लीमेंट करते हो तो पैकेट को वो प्रायोरिटी मिल जाती है, क्योंकि जब पैकेट ट्रेवल करता है तो इसके टाइप ऑफ सर्विसेज चेक करते हैं। और अगर लेयर 2 है तो ये इसके COS चेक करते हैं। इसमें इन साइड में प्रायोरिटी है तो ये फ्रेम को चेक करके उसके हिसाब से, जिसको COS कहते हैं, इसको TOS कहते हैं और इसके वाले को COS कहते हैं, तो ये इनको इस हिसाब से प्रायोरिटी दे देते हैं। जिस तरह मैंने कहा बाकी कंट्रीज में डिसेबल की बेजेस होते हैं, तो अगर आप वो शो कर दो तो आप आसानी से पार कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, एक और मेथड है कंजेक्शन अवॉइडेंस। तो आपका नेटवर्क कभी बिजी नहीं होगा अगर आप कंजेक्शन अवॉइडेंस की टेक्निक्स अप्लाई कर दो, जो कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की ही टेक्निक्स है। तो ये आपके नेटवर्क को मॉनिटर करेगा, ये इनको चेक करेगा, इस पे थ्रेशोल्ड अप्लाई करेगा। अगर ट्रैफिक उस थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो रहा है तो ड्रॉप करेगा, और अगर फुल ड्रॉप हो रहा है तो आ रहा है तो डेफिनेटली फिर तो फुल ड्रॉप होगा। ठीक है, तो अगर है थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत ड्रॉप होगा। तो ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है, ये मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है, और अगर क्यू फुल हो गया तो डेफिनेटली फिर इनको ड्रॉप करेंगे। तो आप इस तरीके से कंजेक्शन से बच सकते हो अगर आप ये टूल अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ट्रैफिक जैम ही नहीं होगा, रश बनेगा ही नहीं। अगर आपकी पुलिस सही काम के है तो वो क्या करेंगे, रोड को क्विकली क्लियर करेंगे, जिसकी वजह से इशू है उसको साइड पे कर देंगे। अगर एक्सीडेंट हुआ है, जिस तरह यहाँ पे जब एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरा रोड जो है ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आपकी पुलिस काम वाले है तो क्या करेंगे, जिसकी वजह से वो रोड ब्लॉक है उसको साइड पे कर दो, तो बाकी लोग जा पाएंगे। और अगर कोई इस तरह के है जो बिल्कुल क्लोज आ रहे हैं तो उनको भी साइड पे कर लेते हैं। इवन उसकी वजह से
एक्सीडेंट नहीं हुआ था लेकिन वो बहुत क्लोज आ रहा था, तो उनको भी साइड पे कर लेते हैं ताकि बाकी लोगों को हो क्या ट्रैफिक जो है वो रश ना बने, तो इसको कंजेक्शन अवॉइडेंस कहते हैं। तो ये टेक्निक्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और बेस्ट सोल्यूशन ये है कि कंजेक्शन मैनेजमेंट अप्लाई कर सके, प्रायोरिटी दे सके। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उनको ट्रेन कर दो कि जब भी एक्सीडेंट हो तो सारी चीज़ों को साइड पे करना है और फिर देखना है, रोड क्लियर करना है, ठीक है। तो पहले से हम क्या करते हैं ताकि क्यों ना बने, हम डिफरेंट यहाँ पे कंजेक्शन मैनेजमेंट में डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास जो है क्या कहते हैं कंजेक्शन जो है ना बने, ठीक है। और जो लास्ट मेथड है वो ट्रैफिक शेपिंग है एंड पुलिसिंग है, जिसको आप रियल लाइफ में मोस्टली यही देखोगे। शेपिंग एंड पुलिसिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की टूल है, जिसको हम यूज़ करके क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब शेपिंग जो है इसको मेमोरी रिक्वायर होती है, बफर मेमोरी। दोनों का काम क्या है, पुलिसिंग का काम तो पंजाब की पुलिस का है, जो हमारे पंजाब की पुलिस है ना वो तो डंडे मारते हैं, वो अब तो निकल ही नहीं सकते, उनके सामने तो आप बेबस हो जाते हो, वो तो इतने पावरफुल पुलिस है। सेम इसी तरह ये पुलिसिंग का काम क्या है, अगर ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है तो ये इनको ड्रॉप कर देंगे। सपोज आप सिनेमा के घर में सिनेमा घर के रोड डोर पे एंटर हो रहे हो और रश आपने बनाया, तो जिस लोगों ने रश बनाया जितने लोग आ सकते हैं वो जा पाएंगे, जितने नहीं जा सकते उनको मारेंगे डंडे। तो पुलिसिंग का काम है जो ट्रैफिक ओवरलोड हो रहा है तो उनको ड्रॉप कर दे। यहां से मैं आपको शो करा देता हूँ, ये ट्रैफिक था हमारा जो बैंडविड्थ है इंटरफेस का, वो ये लेवल है। अब ये इस लेवल से हाई हो गया, इसी तरह यहाँ से ये लेवल से ये हाई हो गया, तो ये इनको ड्रॉप कर देंगे, सिंपल। ये देख, ये पुलिसिंग का काम है कि जो ट्रैफिक हाई हो रहा है हमारे बैंडविड्थ से तो उनको ड्रॉप करेंगे, और जो नीचे कैटेगरी में वो फॉरवर्ड कर देंगे, दैट्स इट। तो जो लिंक का स्पीड है वो यही तक सपोर्ट करता है, एक डोर पे 200 लोग जा सकते हैं जो सिनेमा है, लेकिन अगर आप 500 लोग वहां पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली वही लोग जा पाएंगे जो एंटर हो सकते हैं, और बाकी वही पे ड्रॉप हो जाएंगे। तो इसी तरह ये पुलिसिंग का काम है कि जो ट्रैफिक हाई हो रहा है आपके लेवल से तो उनको ड्रॉप किया जा सके, ठीक है, जो रेट है। लेकिन पुलिसिंग इस तरह नहीं करता, सॉरी, शेपिंग। शेपिंग का काम है कि जो हाई है उनको भी लो में लाए और एक लेवल में एंटर होने दे। तो अगर 200 लोग एंटर हो सकते हैं एक डोर में, सिनेमा के डोर में, और बाकी एट टाइम वहां जा रहे हैं जो 200 से ज्यादा है, तो उसको पीछे कर देंगे कि भाई इधर खड़े रहो अब जाओ। तो इसी तरह रश भी नहीं बनेगा और आप उस डोर से आसानी से निकल पाओगे। तो ये शेपिंग है। ये इसको शेप, यहाँ पे ड्रॉपिंग की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शेपिंग का काम है जो हाई लेवल का ट्रैफिक है उसको बफर कर दे। बफर क्या है, एक टेम्पररी स्टोरेज है, ये वहां पे रख देंगे, तो जब टाइम मिलेगा तो इसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं। जो शेपिंग है ये हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, और जो पुलिसिंग है नॉर्मली आईएसपी इनको यूज करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको लिंक दिया है, ठीक है, हमारा लिंक क्या है अगर यहाँ पे हो, उन्होंने आपको लिंक दिया है 100 मेगाबिट पर सेकंड का, और आप स्पीड उस पर डेटा सेंड कर रहे हो 200 मेगाबिट का, ये है सपोज 20 मेग का है। लेकिन अगर मैं इससे ज्यादा सेंड करूं, डेफिनेटली आगे जो आईएसपी है उसने क्या किया है, वहां पे पुलिसिंग अप्लाई किया है अपने इंटरफेस पे कि भाई मैंने वादा किया था कि 100 मेगाबिट पर सेकंड जो है स्पीड आपको प्रोवाइड करूंगा इंटरनेट का, अब मुझे इनकी इतनी पेमेंट करो। लेकिन 100 के बजाय आप 200 सेंड कर रहे हो, तो आया वो वर्क करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने अपने साइड पे पुलिसिंग जो है ये अप्लाई किए होते हैं। और जब आपका ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है उस थ्रेशोल्ड से, तो ये इनको सिंपल ड्रॉप कर देंगे, जिस तरह मैंने ये कह दिया।
और आप फिर चिल्लाओगे कि नहीं यार ये किस तरह की आईएसपी है जिसने मैंने इंटरनेट स्पीड लिया था, सारी चीज़ें मेरे ड्रॉप हो रहे हैं, स्लो स्पीड है। तो भाई अपने साइट पे शेपिंग अप्लाई कर दो, तो आपका ट्रैफिक ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा मेमोरी चाहिए आपके एज राउटर में ताकि वो ट्रैफिक को बफर कर सके। तो अगर आप 200 सेंड कर रहे हो तो ये उनको बफर में रख देंगे और सेंड कर देंगे, लेकिन ये उस लिंक को क्रॉस नहीं करेंगे शेपिंग। अगर सपोज 20 मेग का है लिंक, तो ये इनको 19 पे भेजेंगे, 19 से आगे नहीं जाएगा ताकि ड्रॉप ना हो। आपके ट्रैफिक को ये क्या करेंगे, स्टोर करेंगे टेम्पररी मेमोरी में। तो शेपिंग में ड्रॉपिंग के चांसेस नहीं होते और पुलिसिंग का काम है ड्रॉप करना पैकेट को। दोनों आप यूज कर सकते हो ये। अब आते हैं क्यूइंग के कुछ फीचर्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके बाय डिफॉल्ट सिस्को के हर राउटर पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको फीपो कहते हैं, ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होता है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो बाय डिफॉल्ट इनेबल है सिस्को के राउटर पे वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा। अगर मैं इस राउटर को ऑन कर दूं इन दोनों को और चेक कर सकूं तो मैं शो करा देता हूं, ठीक है। तो आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट इंटरफेस पे सिस्को के हर इंटरफेस पे इनेबल होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर सेंसिटिव डेटा है, डिसेबल लोग आ गए, फीमेल आ गए, बूढ़ी औरत आ गई, बूढ़ा आदमी आ गया, कुछ भी हो, बच्चे आ गए, हमने कहा यार बाढ़ में जाओ, इसी क्यू में खड़ा होना है, ठीक है। अगर राशन लेना है तो हम सारे एक ही क्यू में खड़े रहेंगे, यही रूल है, चाहे आप फीमेल हो, मैं क्या करूं। एक तो ये तरीका है जो कि गैर मुअज़्ज़ब तरीका है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे आप वहीं पे खड़े रहोगे और इसी तरह अपने वन बाय वन हर बंदे ने जाना है। तो जो फीमेल है वो इतना वेट नहीं कर सकती, डेफिनेटली वो गिर जाएगी वहां पे 3-4 घंटों के लिए। आप अगर आपने, या जो बच्चे हैं वो 4-5 और तो क्यू में अपने, क्यू मीन मेरे मतलब है कतार अगर हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर वे नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक है जो ड्रॉप हो जाएंगे, जिस तरह वॉइस का ट्रैफिक होता है या वीडियो का है या आपकी क्रिटिकल एप्लीकेशन है और आप उनको बैंडविड्थ नहीं दे रहे हो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, तो वो लोग निकल जाएंगे जो फर्स्ट आए हैं। तो डेफिनेटली इसमें डाउन साइड है इसके। तो अगर मैं इस राउटर में जाके क्विकली आपको शो करा देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का इनेबल होता है। तो R2 पे चालू चेक कर लेते हैं, शो इंटरफेस E0/1। तो यहाँ पे आके ये लिखा है क्यूइंग स्ट्रेटेजी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि इस इंटरफेस पे वही बंदा पहले जो आया वो पहले जाएगा। तो क्यूइंग स्ट्रेटेजी जो यहाँ पे है वो पी ओ ही है, ठीक है। तो ये मेथड होता है बाय डिफॉल्ट, और जो पैकेट पहले आएगा, सपोज ये ब्लू पहले आया तो ब्लू सबसे पहले आउट होगा, ग्रीन आया तो ग्रीन आउट होगा, अगर खाली पैकेट भी आया तो वो भी खाली में निकल जाएगा, अगर रेड है तो इसी तरह ये जो बाद में आएगा वो बाद में चला जाएगा। तो ये है। इसी तरह एक और टेक्निक्स भी है जो अप्लाई आप कर सकते हो, वेटेड फेयर क्यू, कि आप वेट देते हो हर एक को, फेयर बैंडविड्थ एलोकेट कर लेते हो हर ट्रैफिक के लिए, कि भाई आप एफटीपी हो तो चलो इसको थोड़ा सा बैंडविड्थ देते हैं, इनको ये बैंडविड्थ देते हैं, इनको ये दे देते हैं, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन, मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, टाइप ऑफ सर्विसेज, हेडर की बुनियाद पे, बहुत सारी चीज़ों की बुनियाद पे आप इनको जो है बैंडविड्थ दे देते हो। तो इस तरह का नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। तो इस बैंडविड्थ के हिसाब से अगर वो हाई हो रहा है तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है, तो जिस तरह हाई लेवल है, मीडियम है, नॉर्मल है, लो है, तो जो हाई लेवल का ट्रैफिक है तो वो पहले चला जाएगा, जिस तरह ब्लू है तो ब्लू पहले चला गया, और मीडियम दूसरे नंबर पे है तो वो आउट होगा, इसी तरह नॉर्मल है ब्लू तो वो आउट होगा, और लास्ट में लो है तो वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो ये कहलाते हैं WFQ, वेटेड फेयर क्यूइंग।
तो ये भी एक टेक्निक्स होता है। इसी तरह इसका एक एक्सटेंशन है, वो क्लास बेस्ड वेटेड फेयर क्यूइंग है। ये इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। यहाँ पे हम बजाय कि बैंडविड्थ दें, हम क्लासेस क्रिएट कर लेते हैं कि भाई अब क्लास ए हो, अब क्लास बी हो, अब क्लास सी हो। तो जो क्लास ए के हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस है, इसी तरह क्लास बी है, इसी तरह क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 एंड सो ऑन। तो इस क्लास की बुनियाद पे जो ट्रैफिक क्लास 1 में है वो पहले चला जाएगा, जो क्लास 2 में है वो दूसरे नंबर पे, इवन दो अगर वो बाद में आ रहा है। लेकिन क्लास के सब्जेक्ट जिस तरह वीआईपी कल्चर्स हमारे होते हैं, या जो हमारे मंत्री है या वजीर आजम है, तो वो करते क्या है, वो जहाँ जाते हैं उनको प्रोटोकॉल मिल जाते हैं। इवन जो एमएनए एमपीएस होते हैं ना, जो दो नंबर जो आम नॉर्मल होते हैं, उनको भी बहुत सारे प्रोटोकॉल मिलते हैं जो कि किसी काम की नहीं होते, लेकिन हमारे वोटों से वो बन जाते हैं और फिर हमें दिखाते हैं कि हम ये मैं ये हो। तो ये क्या है, क्लासेस है, तो उनको फिर प्रोटोकॉल मिल जाते हैं। इसी तरह ये भी इसी तरह करते हैं। इसी तरह लो लेटेंसी क्यू एक और मेथड है, ये भी प्रायोरिटी की बुनियाद पे, ये क्लास प्रायोरिटी है, ठीक है। जिस तरह वो था उसी तरीके से ये भी करते हैं, लेकिन जो सेंसिटिव ट्रैफिक है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जिस तरह मैंने कहा वॉइस है, अगर आप क्लासेस है, अब बाढ़ में गया क्लास, अगर एक बंदा है वो एमएनए एमपीए है और एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस कर रही है, तो उसको भी रोकना चाहिए, क्योंकि उसको भी ये हक हासिल नहीं है कि वो रोड उसको मार दे या कुछ भी कर दे, क्योंकि वो बूढ़ी औरत है या अंधा है या कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो वो तो नहीं जानता कि ये एमएनए एमपीएस है, वो गरीब को क्या पता। तो डेफिनेटली उस एमएनए एमपीए अगर उसमें कुछ इंसानियत है तो उसको रोकना पड़ेगा और कहना होगा बाकी लोगों कि हाँ रुक जाओ कोई बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो दो नंबर होते हैं तो वो कहेंगे यार ये क्या कर रही है रोड में। और अब बाढ़ में गए वो, अक्सर वो जो पुलिस वाले होते हैं उनको गालियां देते हैं कि आप कहाँ थे, ये दरमियान में रोड में ये आ गए। लेकिन यहाँ इस तरह नहीं होगा। लो लेटेंसी क्यों, कि जो लो लेटेंसी वाले लोग हैं, जो ब्लाइंड है, जो डिसेबल है, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए।